सोचो आपके सामने दो इंसान खड़े हैं। उनमें से एक बिना रुके बोले जा रहा है और दूसरा व्यक्ति चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा है। तो आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा इंसान उस टाइम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो जो बोले जा रहा है या वो जो चुप होकर सुन रहा है। आपको वही अच्छा लगेगा जो खड़े होकर चुपचाप बातें सुन रहा है। दोस्तों, यही पावर है साइलेंस की। अगर आप चुप रहोगे तो दूसरे भी आपको इंटरेस्टिंग समझेंगे। बल्कि यही नहीं, ऐसी और भी एबिलिटी है जो एक साइलेंट पीपल के अंदर होती हैं, और ये एबिलिटी आपके अंदर भी आ सकती है। उसके लिए बस एक शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, कहा जाता है जो ज़्यादा बोलता है उसे मूर्ख समझा जाता है और जो कम बोलता है उसे होशियार समझा जाता है। और यही हकीकत है। आप चुप रहो, पर मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा चुप रहो। आप बोलो अपनी बात को, पर सही वक्त आने पर बोलो। जब तक सही वक्त ना आए तब तक इंतज़ार करो और बिना कुछ कहे दूसरों की बातों को सुनो। फिर दिमाग में सोचो, जो तुम कहने वाले हो क्या उसमें कोई सेंस है, कोई काम की बात नज़र आ रही है? अगर हाँ, तो बेझिझक होकर अपनी बात को दूसरों के सामने बोलो। अगर आप अपनी बात को गलत वक्त पर लोगों के सामने एक्सपोज करते हो तो मोस्टली टाइम आपकी कई बात की कोई वैल्यू नहीं होती। पर आप वही बात सही टाइम पर बोलो तो आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाएगी। और फिर से वही बात, आपकी बात में कोई ना कोई सेंस होना ही चाहिए। अगर आप शुरू में शांत रहोगे तो इसके फायदे, लोग आपको डम नहीं समझेंगे, आपको एक इंटरेस्टिंग वे से देखेंगे और आपको खुद अपनी बात बोलते वक्त इतना कॉन्फिडेंट फील होगा जो आपकी कई बात में चार चांद लगा देगा। और यही नहीं, आप अपने साइलेंस को एक हथियार की तरह भी यूज कर सकते हो। सोचो, अगर आपका झगड़ा हो जाए, दूसरा बंदा आपको बहुत कुछ बोलेगा और अगर आप लौट कर उसे जवाब दोगे तो क्या होगा? झगड़ा और बढ़ेगा। पर वहीं आप शांत रहकर पूरे मामले को शांति से हैंडल करोगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। पर शर्त यही है, आपको अपनी ज़्यादा बोलने की आदत को हमेशा के लिए क्विट करना पड़ेगा। और कभी कभार मुंह से निकले हुए शब्द किसी भी चोट से ज़्यादा तकलीफ देते हैं। अगर आपकी बातों से किसी को तकलीफ हो रही है तो सबसे बढ़िया आप चुप रहो। ना किसी को तकलीफ होगी, ना ही आपको बुरा लगेगा और आप शाय और शेम फील भी नहीं करोगे। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। साइलेंट रहने से आप दूसरा का ट्रस्ट भी जीत सकते हो। सोचो, आप अपने दोस्तों के साथ हो, आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कह रहे हो पर आपके दोस्त आप पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको कैसा लगेगा? आपका ट्रस्ट आपके फ्रेंड के ऊपर से उठ जाएगा। तो अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो चुप होकर एक स्माइल के साथ उसकी बात को सुनो। कभी कभी लिसनिंग स्पीकिंग से ज़्यादा फायदेमंद होती है। इससे आप नई बातें भी जान पाओगे और दूसरा बंदा जो अपनी बात आपके सामने कह रहा है वो आप पर ट्रस्ट बना पाएगा। एक चीज़ और, साइलेंस आपका फोकस बिल्ड करने में बहुत मदद करती है। आप कोई काम कर रहे हो पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप एंजाइटी में जा रहे हो, उस टाइम पर हो सकता है आपकी शांति भंग हो जाए। पर आप खुद को संभाल कर बस 5 मिनट शांत रहो और जो काम कर रहे थे उस पर वापस से फोकस करो। 5 मिनट शांत रहने से आपका फोकस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और फिर आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। अंत में यही कहूँगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।